गुजरात के नर्मदा जिले से हादसे की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। हादसे की ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। एक पेट्रोल पंप पर तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने संतुलन खो दिया। कार कई फीट हवा में उछल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार पेट्रोल पंप पर आ रही होती है। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। पंप से ठीक पहले एक स्पीड ब्रेकर बना है। कार जैसे स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करती है वो हवा में उछल जाती है। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक महिला और पुरुष की हालत गंभीर बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बंधुनगर इलाके में एक हादसे के बाद ऑयल टैंकर में आग लग गई। बीच सड़क पर ऑयल टैंकर में आग लग गई। टैंकर में आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हादसे में ड्राइवर झुलस गया है। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर ड्राइवर को निकाला गया और फिर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक दुकान में जमकर मारपीट हुई। मामला सिहानी गेट इलाके का बताया जा रहा है कि खरीदे हुए कपड़े की वापसी को लेकर यह झगड़ा हुआ। एक शख्स ने कुछ दिन पहले खरीदारी की थी। आज वो खरीदे कपड़े वापस लौटाने आया, लेकिन किसी बात पर दुकानदार से कहा सुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों में लात घूंसे चलने लगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर 20 सड़क पर मारपीट शुरू हो गई। आरटीओ दफ्तर के बाहर बाइक सवार युवक और एक ठेले वाले के बीच झगड़ा होने से अफरा तफरी मच गई। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई। बीच सड़क पर हंगामा देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मंदिर मामले में 2 युवक अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। खनन से एक मंदिर में आ रही दरार को लेकर ये पहले भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन जब 5 दिन में कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर टावर पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने की कोशिश की। और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। दिल्ली के चिड़ियाघर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। चिड़ियाघर में शेर के बाड़े में एक युवक गिर गया। फिर क्या हुआ? जंगल के खूंखार शिकारी के सामने कैसे बची युवक की जान? शेर के बाड़े में इंसान, जंगल के खूंखार शिकारी के सामने निहत्था इंसान। मौत युवक के सामने खड़ी थी, लेकिन चमत्कार से बच गई उसकी जान। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के चिड़ियाघर की हैं, जहां एक शख्स शेर के बाड़े में गिर गया। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। इन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। बाड़े में जंगल का राजा शेर था और इस खतरनाक शिकारी के सामने था एक युवक। शेर थोड़ा करीब आया तो युवक डरकर नीचे बैठ गया। शेर और इंसान के एनकाउंटर से चिड़ियाघर में हड़कंप मच गया। शेर काफी देर तक एक ही पोजीशन में युवक के सामने खड़ा रहा। बीच में उसने मुंह खोलकर अपने दांत जरूर दिखाए, मानो युवक को वो एहसास करा रहा हो कि वो कितना खूंखार शिकारी है। शेर के सामने बैठे युवक ने भी हाथ पैर फैलाए, लेकिन न वो वहां से भागा और न शेर पीछे हटा। थोड़ी देर में शेर उसके और करीब आ गया। अब बाड़े में इंसान और उसकी जान शेर के शिकार से महज एक कदम दूर थी। देखते ही देखते शेर ने युवक पर झपट्टा मार दिया। लगा कि युवक अब बच नहीं पाएगा, लेकिन गौर से देखिए, शेर का ये झपट्टा हमला नहीं था, बल्कि युवक को चेतावनी थी। युवक हमले से खुद को बचाने की कोशिश करता वहीं पर खड़ा हो गया। तब तक सुरक्षाकर्मी बाड़े में कूदे और फौरन शख्स को शेर से दूर ले गए। इस तरह युवक मौत को मात देने में कामयाब रहा। जो शख्स बाड़े में गिरा था उसका नाम रेहान बताया जा रहा है और वो बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। ये शख्स मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है, जिसे पुलिस थाने ले गई है और पूछताछ कर रही है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको सुनाते हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील शाहिद रिजवी का दरअसल में क्या कुछ कहना है। ये जो सुन्नी बोर्ड ने वहाँ पे अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो भी उनकी बातें थी मध्यस्थता पैनल के सामने रख दी। मध्यस्थता पैनल ने वो कोर्ट के सामने रख दी और कोर्ट का ऐसा कहना है कि कोई भी चीज़ डाइवर्ज नहीं करी जाए। और ये ज़्यादा अच्छा भी है कि जब तक कोर्ट कोई फाइनल व्यू ना ले वो टर्म्स को कोई भी आदमी डिस्क्लोज ना करे। ऐसा कहना तो दुरुस्त नहीं है।
कि कोई भी पार्टी राज़ी नहीं हुई। सुन्नी बोर्ड वाज देयर मेन प्लेंटिव, और हिंदू पार्टीज़ की तरफ से भी बड़ी बड़ी पार्टीज़ थी वहाँ पे, और उन्होंने साइन करे सेटलमेंट पे, उन्होंने जो टर्म्स थी मानी। ऐसा ये बात पूरी तरह सही नहीं है। इसमें कुछ पार्टीज जो नहीं जा पाई अपनी व्यस्तता के कारण, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जाके मीडिएटर्स से मिलें, ऑनरेबल मीडिएटर्स से, और अपनी बात को उनके सामने रखें। अगर वो उनसे मेल खाती हैं तो वो फिर दोबारा से रुजू कर देंगे सुप्रीम कोर्ट। तो राम मंदिर को लेकर निर्मोही अखाड़ा और राम जन्मभूमि न्यास सामने सामने आ गए हैं। निर्मोही अखाड़े ने कहा है कि राम मंदिर हम बनाएंगे। निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि जमीन पर मालिकाना हक हमारा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया ने महंत दिनेंद्र दास से एक्सक्लूसिव बात की। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अयोध्या मामले की सुनवाई का एक सबसे प्रमुख पक्ष है निर्मोही अखाड़ा। अभी हम निर्मोही अखाड़े के अंदर अयोध्या में मौजूद हैं और मेरे साथ महंत दिनेंद्र दास जो कि निर्मोही अखाड़े से हैं वो मेरे साथ हैं। महंत जी, मुझे बताइए कि कई बार ऐसा लगता है कि कहीं हिंदुओं का ही टकराव तो नहीं हो रहा है। एक तरफ रामलला विराजमान है, दूसरी तरफ निर्मोही अखाड़ा है। ऐसा क्यों? सब एकजुट होके मंदिर के लिए, मंदिर की पूजन पद्धति का दावा क्यों नहीं पेश किया? वहाँ जैसे अनाद काल से राम जी विराजमान थे, पूजा पाठ हो रहे थे, और जब से अखाड़े की संपत्ति है, अखाड़ा हमेशा हिंदुओं को, मोहम्मदों को हमेशा समझौता बनाए रखना तो अत्यावश्यक है, क्योंकि बैरागियों का काम है। हमेशा जितने प्रेम बनेगा उतने देश के लिए विकास होगा। और जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा, सुप्रीम कोर्ट में पक्ष विपक्ष दोनों ही चाह रहे थे कि वहाँ चाहे जो निर्णय होगा वो मानने के लिए तैयार हैं। तो अब समय आ गया है, बहस हो चुकी है, अब तो कोई निर्णय आने वाला ही है। हम लोगों को राम जी के ऊपर विश्वास बन चुका है। हम लोगों को हमेशा सफलता मिल जाएगा और देश के लिए आपस में सद्भावना, प्रेम भी बना रहेगा, इसलिए बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। निर्मोही अखाड़े ने कहा कि पूजा पर उसका अधिकार है। निर्मोही अखाड़ा अनादिकाल से पूजा करते आ रहा है वहाँ पर, लेकिन मंदिर कौन बनाएगा? मंदिर तो न्यास बनाएगा। नहीं, जैसे जहाँ अखाड़े की संपत्ति है, अखाड़े के पंच लोग आपस में समझौता प्रेम से, हिंदुओं में जितना हम समझौता प्रेम बनाए रखेंगे वही ठीक होगा। अगर कोई भी आवे तो अगर निर्मोही अखाड़े का सहयोग करेंगे तो वो तो मानने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा, हमारे पंच लोग भी तैयार हो जाए। अगर उसमें कोई राजनीति का मुद्दा दिखाएंगे तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन महाराज जी, है तो संपत्ति वो न्यास की ना, तो मंदिर बनाने का अधिकार तो न्यास को मिलेगा, श्री राम जन्मभूमि न्यास को, जिसके महत्व नृत्य गोपाल दास है। न्यास के लिए तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब निर्मोही अखाड़ा ही है, क्योंकि जिसकी संपत्ति निर्मोही अखाड़े की है उसमें फ्रॉड वाले कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जमीन हमारे दादा गुरु महंत रघुनाथ दास के नाम जमीन थी। जिसकी संपत्ति है राम जी उसी के हैं, उनकी सेवा करने, वहाँ दर्शन करने वाले कोई भी कर सकता है। लेकिन जहाँ मालिकाना हक का मामला है वो तो निर्मोही अखाड़े का ही है। आपने मालिकाना हक कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप कोई पेपर दिखा नहीं पाया। आपने कहा पेपर चोरी हो गए। नहीं, जो चोरी हो गई, वो जो चोरी हो जाती है वो सब कागज में सब मिल जाती है, सब कोर्ट में सब फिर हमको मिल गया। तो आपने सबमिट कर दिए हैं कि मालिकाना हक आपका है? मालिकाना हक तारनामा है आपके पास? हाँ, वो सब कर दिए हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में दे दिए हैं। लेकिन न्यास अगर कहता है कि नहीं, मंदिर की जमीन पर कानूनी अधिकार तो उसका है, आप कह रहे हैं आपका है, तो मंदिर न्यास बनाएगा या निर्मोही अखाड़ा? जो जिससे जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अब 1 महीने के अंदर में निर्णय होने वाला है, तो हम हिंदुओं में, मोहम्मदों ने आपस में सद्भावना प्रेम बनाए रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर चाहे जो ये सोचेगा कि मेरा है, अगर वो प्रेम से समझे कि हाँ राम जी विराजमान है, निर्मोही अखाड़े की संपत्ति है, निर्मोही अखाड़े का सहयोग करेगा, तो मानने के लिए मैं तैयार रहूंगा। और अब खबर दिल्ली की, जहां 4 नवंबर से ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होगा। 4 नवंबर से दिल्ली में ये नियम लागू होगा और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। इस बार ऑड इवन में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं और किन गाड़ियों को मिलेगी इससे छूट, देखिए इस रिपोर्ट में। 17 दिन बाद दिल्ली में लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। कड़े नियम और बड़े बदलाव के साथ लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने 1 महीने पहले ही इसका ऐलान कर दिया था और अब सीएम केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि ऑड इवन का फाइनल प्लान तैयार हो गया है।
4 नवंबर से 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड इवन लागू करने का ऐलान किया था। आज उसकी लगभग सारी चीज़ें तय हो गई हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू होगा। जो इवन डेट्स हैं उनको इवन नंबर्ड व्हीकल्स उन दिनों में अलाउ किए जाएंगे और जो ऑड डेट्स हैं उसमें ऑड नंबर्ड व्हीकल्स अलाउ किए जाएंगे। अब आपको बताते हैं दिल्ली में लागू होने वाले ऑड इवन फॉर्मूला की 10 बड़ी बातें। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू होगा। रविवार को ऑड इवन लागू नहीं होगा। बाहर से आने वाली गाड़ियों पर भी ये नियम लागू होगा। सीएनजी गाड़ियों को इस बार छूट नहीं मिलेगी। 2 पहिया वाहन, एम्बुलेंस, पुलिस और आर्मी की गाड़ियों को छूट मिलेगी। नियम तोड़ने पर इस बार जुर्माना 4,000 रुपए भरना होगा। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ये नियम लागू रहेगा। महिलाओं और मरीजों को इससे छूट मिलेगी। बच्चों को स्कूल ले जाने वाली गाड़ियों को भी छूट मिलेगी। यह नियम सोमवार से शनिवार तक लागू होगा। इस बार भी देश के कई वीवीआईपी को ऑड इवन से छूट दी गई है, लेकिन दिल्ली की सरकार और दिल्ली के सीएम इस नियम का पालन करेंगे। वो मैं बता देता हूं। जैसे मैंने बताया 2 व्हीलर्स पे लागू नहीं होगा ऑड इवन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, व्हीकल्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, दिल्ली के मिनिस्टर्स पे ऑड इवन लागू होगा। दिवाली के बाद हर साल दिल्ली में प्रदूषण बहुत बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये कड़ा कदम उठाया है और इसके फाइनल प्लान का ऐलान किया है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। और सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के बीड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर वार, कहा कांग्रेस की भाषा देश विरोधी। एएमसी बैंक घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी, पूर्व एमडी जॉय थॉमस को 14 दिन की जेल, फूड डायरेक्टर अरोड़ा को 22 अक्टूबर तक रिमांड। बंगाल पाकिस्तान की आर्थिक हालत और हुई बदतर, आईएमएफ की रिपोर्ट का दावा 2020 में 3.5% रहेगी पाकिस्तान की जीडीपी, 13% तक पहुंचेगी महंगाई। कश्मीर में सुधरे हालात से बौखलाए आतंकी, शोपियां में फल व्यापारियों पर बरसाई गोलियां, एक शख्स की मौत, एक घायल, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पीएनबी स्कैम में फरार नीरव मोदी को 11 नवंबर तक हिरासत में भेजा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंदन की वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशी हुई। पूर्वी सरहद पर वायुसेना का बड़ा अभ्यास, 6 सैन्य एयरपोर्ट से सरहदी मोर्चों तक उड़ान भरने का अभ्यास। हिमाचल के पहाड़ों से भारी बर्फबारी, रोहतांग मनाली समेत ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी, सफेद चादर से ढके पहाड़, घूमने आए सैलानियों के चेहरे खिले। सऊदी अरब के मदीना में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 35 लोगों की मौत, मरने वालों में एशियाई नागरिक शामिल। यार रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।